करहल सीट से अखिलेश यादव के करहल से ये खबर है कि वो जो है अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं। जो वहां पर एसपी सिंह बघेल हैं वो कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दिए और इसके बाद अखिलेश यादव ने फिर से एक बार ईवीएम पर सवाल खड़े किए। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का चुनाव, ये जो क्षेत्र है इसको ये माना जाता था कि समाजवादी का गढ़ है, जिसमें करहल सीट भी आ रही है। करहल सीट से अखिलेश यादव के करहल से ये खबर है कि वो जो है अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं। जो वहां पर एसपी सिंह बघेल हैं वो कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दिए और इसके बाद अखिलेश यादव ने फिर से एक बार ईवीएम पर सवाल खड़े किए और वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग वोट नहीं डालने दे रहा है। जबकि चुनाव आयोग और अधिकारियों से जो बात हुई हमारी, वो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग फर्जी वोटिंग करने के लिए आ रहे थे। जो लोग वहां उपस्थित नहीं हैं वो फर्जी आधार कार्ड के आधार पर वो वोट डालने की कोशिश कर रहे थे, जिनको रोका गया है। इसके कारण से समाजवादियों ने कुछ हल्ला गुल्ला किया और इसके लिए वोट को कुछ देर के लिए रोका गया था, जो सुचारू रूप से बाद में चल रहा है। यानी एक बात पक्का है कि करहल सीट से भी अखिलेश यादव को अपनी हार दिखाई दे रही है। एसपी सिंह बघेल कड़ी टक्कर दे रहे हैं और हमने एसपी सिंह बघेल, जहां से 3 बार वो सांसद रहे हैं, उस क्षेत्र का दौरा हमने किया। वहां की जनता ये कह रही है कि इस क्षेत्र में जो सड़कें बनी, जो विकास हुआ, वो एसपी सिंह की अपनी मेहनत है, लोगों से जुड़ाव है और इसके कारण से लोगों के अंदर, जहां करहल सीट है वहां के लोगों के अंदर भी ये विश्वास है कि एसपी सिंह बघेल यदि यहां से विधायक बनेंगे, निश्चित रूप से मंत्री भी बनेंगे, तो क्षेत्र का विकास और ज्यादा होगा। और वो जो क्षेत्र का विकास होगा वो बिना जाति बिना धर्म के आधार पर होगा, क्योंकि समाजवादी शासन में कुछ एक विशेष वर्ग की तुष्टीकरण की जाती थी या एक जात की तुष्टीकरण की जाती थी। मैं पहुंचा हूं इस समय तीसरे चरण के चुनाव की जमीनी हकीकत जानने के लिए हाथरस में, और हाथरस में 3 विधानसभा सीटें हैं। लोगों का कहना है कि तीनों की तीनों भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत रहे हैं, क्योंकि इनका कहना यह है कि जो हाथरस है, अभी तक यहाँ लूटपाट बहुत होती थी। व्यापारी वर्ग, जो कि यहाँ हींग के लिए जाना जाता है ये हाथरस, और हींग के व्यापारी यहाँ ज़्यादा हैं, लेकिन इनका कहना यह है कि यहाँ एक तो रंगदारी देनी पड़ती थी, यानी कुछ गुंडे टाइप के लोग समाजवादी शासन में इनसे हफ्ता वसूली करते थे और अगर ये पुलिस में कंप्लेंट करें तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती थी। उल्टा फिर अगर किसी ने शिकायत कर दी तो उस व्यक्ति की हत्या तक कर दी जाती थी। यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी आप बीती बताई कि हमारे साथ आए दिन यहाँ लूटमार इस तरह की और हत्याएं हुई हैं। पुलिस कोई कार्रवाई पहली सरकार में नहीं करती थी। इसके बाद जब से योगी सरकार आई है, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसमें आमूलचूल परिवर्तन हुआ, जिसके बाद आज यहाँ का व्यापारी खुश है और हाथरस के लोग एक तरफा, मैं कह सकता हूं कि वोट बीजेपी के लिए कर रहे हैं। यहाँ एक बात मैंने, और यहाँ जो एक मुद्दा बनाया गया था, ये बलात्कार एक हुआ था और उस बलात्कार को लेकर जो विपक्ष गिद्ध राजनीति करता है कि जहां कहीं लाश दिखाई दे उसमें जाति ढूंढते हैं, उसमें धर्म ढूंढते हैं, उन लोगों ने एक मुद्दा बनाने की कोशिश की और उसको ये बताने की कोशिश की कि योगी सरकार में, ये योगी सरकार का फेलियर है और इससे जो है दलित वर्ग नाराज है। लेकिन जब मैं यहाँ आया हूँ, मुझे बहुत सारे ऐसे दलित लोग मिले हैं जो बाकायदा बढ़ चढ़कर चुनाव प्रचार में वो उन्होंने भाग लिया और वो कहते हैं कि हमारे लिए जो योगी सरकार ने किया है, महीने का 2 बार राशन, मकान, उज्ज्वला योजना, शौचालय के लिए पैसा और जो सम्मान निधि किसानों को दी गई। यहाँ ये भी बताया गया मुझे कुछ लोगों के द्वारा कि किसानों का जो कर्जा माफी का जो अखिलेश यादव ने वादा किया था अपनी सरकार में, वो पूरा नहीं किया। लेकिन जब योगी जी आए तो 5 बीघे तक के, जो 5 एकड़ तक की जमीन जिनके पास थी, उनका लोन माफ हुआ टोटली सबका। तो इससे किसानों में भी खुशी की लहर गई। और जहां तक ये गरीब लोगों की बात है, यहाँ के क्षेत्र के और गांव के लोग हैं, उनका कहना यह है कि जो योगी सरकार के द्वारा जो विकास किए गए, लॉ एंड ऑर्डर, उनके लिए भी मुद्दा है। महिलाओं की, यहाँ की जो प्रत्याशी है हाथरस की, वो बीजेपी की तरफ से एक महिला है और उनको जुटाने के लिए तो महिलाओं में काफ़ी उत्साह देखा गया है। और महिलाओं के लिए लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मुद्दा है। जो युवा लड़कियां हैं वो कहती हैं कि हम पहले स्कूल कॉलेज जाया करते थे तो छेड़खानी होती थी, योगी सरकार में ये चीज़ें रुकी हैं। तो इतना कहा जा सकता है कि जनता का मूड इस तीसरे चरण में, मैं कहूँ कि 16 जिले में ये 59 सीटों पर चुनाव हो रहा है। और जो मेरे पास जमीनी रिपोर्ट, जो मेरे मित्र पत्रकार बता रहे हैं, ये बीजेपी जीतने जा रही है।
वहां आपको यह भी बता दूं, हाथरस के अंदर मेरी युवाओं से बात हुई, यहां भी वो मुद्दा है जो अन्य सीटों पर हमें देखने को मिला कि योगी जी के शासन में 4 लाख से ऊपर सरकारी नौकरियों की वैकेंसियों को भरा गया, जिसमें 1 रुपया रिश्वत किसी ने नहीं दी। हम अभी इसमें कासगंज में थे, कासगंज के अंदर एक व्यक्ति मिले जिन्होंने बताया कि मेरा बेटा पुलिस में भर्ती हुआ, मजदूर है और उनका बेटा भर्ती हुआ है, जो कह रहे, उनके कहते हुए आंसू आ गए, कहते बिना पैसे के भर्ती हुई है, जो अखिलेश शासन में तो कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता। तो युवाओं को एक उम्मीद बनी है कि आज पड़ोसी का बच्चा नौकरी पे लगा है तो मेरा बच्चा भी कल को बिना रिश्वत के योगी जी अगर आएंगे तो लगेगा। ये जो विश्वास है योगी जी के प्रति जनता का, ये देखने लायक है। और उत्तर प्रदेश की इस 59 सीटों पर यह देखा है कि योगी जी के लिए जो अभी तक अनुमान लगा रहे थे कुछ राजनीतिक पंडित के 50-50 होगा, यहां से तो 40 सीटें सपा जीत जाएगी, वो सारे पलट गया है मामला। क्योंकि ये चुनाव, ये अब देखा जा रहा है जमीनी स्तर पर कि ये जाति पर नहीं हो रहा है, ये विकास और योगी जी की क्रेडिबिलिटी यानी योगी जी के विश्वास पर हो रहा है। तो योगी जी ने एक जो विश्वास बनाया है जनता के बीच, उनको मदद करके, हमें ऐसे लोग भी मिले जो गरीब मजदूरी करते हैं, वो फिरोजाबाद के लोग, छोटे छोटे उद्योग धंधे करने वाले, वो कह रहे हैं योगी जी ने जो 2 साल हमें राशन दिया, अगर नहीं दिया होता तो हम भूखे मर जाते। ये बात जनता को समझने की है कि एक पिता और माता की तरह एक सीएम जनता का ख्याल रखता है और किस तरह से कोरोना होने के बावजूद वो हॉस्पिटल के दौरे करता है, किस तरह से वो लोगों के लिए हमेशा खड़ा है। पोर्टल बनाया गया है और आज पुलिस वही पुलिस है जो पहले अखिलेश शासन में थी। आज आप पोर्टल पर डाल दीजिए, थाने में पहुंच जाइए, आपकी सुनवाई होती है। तो इन मुद्दों के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि ये जो तीसरे चरण का चुनाव है, इस चुनाव में क्लीन स्वीप बीजेपी को होता दिख रहा है। समाजवादी सरकार, जो समाजवादी पार्टी अब अपने ही गढ़ में वो फेल होती दिख रही है, वहां से भी वो भारी हार के साथ जा रही है, जहां कम से कम समाजवादी और जो कुछ लोग जो आप देख रहे हैं अभी, जो लोग नारे लगा रहे हैं, इनका कहना यह है कि हम राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और राम मंदिर का मुद्दा भी कुछ लोगों के अंदर ये है कि भाई जो वर्षों से हमारी मांग थी वो पूरी हो रही है। योगी शासन में इन्होंने बाधाएं दूर की है और इसलिए हाँ, धारा 370 तो केंद्र ने हटाई, लेकिन लोगों का कहना है कि जो मोदी और योगी डबल इंजन की सरकार है, इसमें हमें विश्वास है और इसलिए भारी बहुमत के साथ और वोटिंग भी काफी अच्छी परसेंटेज में इस तीसरे चरण में देखा गया है। और ये माना जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश की जनता, जो बाकी 4 चरण बचे हुए हैं, उसमें भी अगर ये रुख रहा तो मैं ये कह सकता हूं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे कि योगी जी सीटें ला रहे हैं।